A very good morning to all of you dear students. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एंड द फाइनल लेक्चर ऑफ फिश डिजीज़, देयर कॉजेज़ एंड देयर क्योर। तो उसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, द 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट फिश डिजीज़ we are going to cover today, and it will be the completion of also the last lecture of fish disease and their cure and their causes, symptoms जिनको हम कहेंगे, यानी कि काज क्या है, किस कारण फ़िश की डिजीज़ हो जाती है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि इस फ़िश को फ़िश के ऊपर लग के फिर इसमें बीमारी पैदा करता है, उसके बाद जो है डिजीज़ जो है प्रिवेल करती है, उसके रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होंगे बाकी चीज़ वो हम आज फाइनल लेक्चर जो हमारा है इसका वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके बाद मैं थ्योरेटिकल पोर्शन लाने वाला हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो होगा रिगार्डिंग जो क्या आपके सिलेबस में है विथ रेफरेंस टू फिन फिश, यानी कि आपका वहाँ पर दिया हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दिस वर्टेब्रेटस विथ रेफरेंस टू फिन फिश। उसमें बोनी फिन फिश आएगा, उसके रेफरेंस में आपको बताना है कि उसकी एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी, यानी कि आपको उसके अंदर के हिस्से यानी कि फ़िश को फिज़िकली पढ़ना है, फिज़िकली क्या होता है, अपीयरेंस कैसी है, बॉडी शेप क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है इंटरनल एनाटॉमी एंड एक्सटर्नल एनाटॉमी भी हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल एनाटॉमी में हम स्किन वगैरह स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनल एनाटॉमी इंटेस्टाइनस, लिवर, जो भी है जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वाला लेक्चर होगा। जो भी आगे आने वाले लेक्चर होंगे, लेक्चर 3-4 होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे, लेक्चर 3 या 4 होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे, और जो लेक्चर होंगे वो तकरीबन 3-3 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है, या 1-1 घंटे का लेक्चर, या आधे आधे घंटे का भी लेक्चर हो सकता है। तो चले आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, जो अगर आप नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितना हो सके इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। उससे क्या होता है कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं लेक्चर जो है बिल्कुल उसमें जो है मज़ा आता है लेक्चर पढ़ाने में। और क्या होता है कि उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड हो जाती है, एक से दूसरे में, दूसरे से दूसरे में, जैसे आप शेयर करेंगे। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर कीजिए एंड एवरीवन विल गेट बेनिफिट फ्रॉम माय लेक्चर्स। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो पिछले जो है हमने क्वेश्चन किए थे, पहले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, सेकंड लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किए थे, को 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम 36 क्वेश्चन करेंगे। तो 36 क्वेश्चन क्या है? 36 क्वेश्चन है 15.50 15 to 50 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फॉर्मेलिन इज़ गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि ये इस कंसंट्रेशन की जो है फॉर्मेलिन एक दवाई है, एक मेडिसिन है, इसको हम देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किस ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम 15 to 50 पार्ट्स पर मिलियन फॉर्मेलिन इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस डिज़ीज़ को जो है इसको क्योर किया जाए। तो ये डिज़ीज़ है इक्थियोबैडियासिस। इक्थियोबैडियासिस इक्थियोबैडियासिस जो है ये डिज़ीज़ है, इसको क्योर करने के लिए हम फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फॉर हेक्सामेटियासिस ट्रीटमेंट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लैंक परसेंट कैलोम मर्क्यूरस क्लोराइड इज़ एडवाइजेबल। इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए फॉर
हेक्सामेटियासिस, इस डिजीज़ हेक्सामेटियासिस ये डिजीज़ है, इसको ट्रीट करने के लिए ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि ओरली जो है फिश को पिलाया जाता है। कितने परसेंट का कैलोमिल यानी कि मर्क्यूरस क्लोराइड कितने परसेंट का, तो वो 0.5% नहीं है, 0.9% नहीं है, 0.3% नहीं है, इसको हम 0.2% 0.2% का कैलोमिल या मर्क्यूरस क्लोराइड जिसको कहा जाता है वो हम देते हैं। उसके बाद 38 क्वेश्चन, बॉडी कवर्ड बाय येलो पैचेस, बॉडी जिसके ऊपर फिश के बॉडी के ऊपर, यहाँ यहाँ हम फिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो बॉडी किसकी होगी, फिश की बॉडी के ऊपर जो है येलो पैचेस नज़र आते हैं, स्क्रैप्स नज़र आते हैं, कट्स नज़र आते हैं, वाइल्डली स्क्रैप्स वाइल्डली यानी कि वाइल्डली स्क्रैप्स यानी कि बड़े बड़े जो कट्स नज़र आते हैं। वो रैपिड ब्रीथिंग, फिश जो है वो रैपिड ब्रीथिंग करती है, यानी कि जैसे अगर आपने देखा होगा किसी को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, यानी कि लंग्स में होगी कोई प्रॉब्लम, या किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो क्या करने लगता है, वो ब्रीथ जल्दी जल्दी करने लगता है। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो उस समय तेज़ चल रही होती है, तो हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आपको पता ही है। हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मिलना ज़रूरी है, नहीं तो डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन हर किसी बॉडी पार्ट में पहुंचना चाहिए। तो उसी तरह जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो लंग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है। ये सिम्टम्स जो हैं येलो पैच, स्क्रैवाइडली, रैपिड ब्रीथिंग, ये किसके सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं डिजीज़ वेलवेट के, किस डिजीज़ के, वेलवेट के ये सिम्टम्स हैं, याद रखना। ये सिम्टम्स किस डिजीज़ के हैं, वेलवेट डिजीज़ के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाइपर सेक्रीशन ऑफ म्यूकस, एक होता है हाइपो और दूसरा होता है हाइपर। हाइपो यानी कि बिलो यानी कि कम, हाइपर यानी कि ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, हाइपर सेक्रीशन यानी कि ज़्यादा, सेक्रीशन ज़्यादा होती है किसकी, म्यूकस की सेक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा जब हो रही है और उसके साथ साथ रैपिड ब्रीथिंग हो रही है, ये किसके सिम्टम्स हैं, तो यहाँ पर डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं, रेडोएक्टिलोसिस, क्लिनोस्टोमोसिस, डैक्टिलोगैरोसिस, ऑल ऑफ देम। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सारी डिजीज़ जो हैं, एक तो पहले ही है गायराडोटेक्टिलोसिस, क्लिनोस्टोमियोसिस एंड डैक्टिलियोगैरोसिस। तो इन तीनों डिजीज़ के सिम्टम्स हैं क्या, हाइपर सेक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड रैपिड ब्रीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, सेस्टोड सेस्टोड एक पैरासाइट है। पैरासाइट का आपको पता ही है, पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट जो है इसके लिए ज़रूरत होता है इसको होस्ट जिसके ऊपर ये बैठ के अपना नरिशमेंट, अपना खाना हासिल करता है। पैरासाइट के कारण क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, या तो कम्प्लीटली डेथ हो जाएगी या डेथ या तो जो है कमज़ोरी आएगी, यानी कि कोई बॉडी पार्ट जो है उसमें वीकनेस आएगी या पूरे ओवरऑल बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। तो अगर उसको ट्रीट किया जाए तो उससे क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो ख़त्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिश जो है, या आपने देखा होगा कोई भी प्लांट, अगर आपने एक प्लांट देखा होगा जो कि एक पैरासाइट के माध्यम से काम करता है, अगर उसको आप एक हेल्दी प्लांट के ऊपर डालोगे तो वो क्या करता है, वो अपने जो रूट्स होते हैं उनको प्लांट के अंदर डालता है, जाइलम फ्लोएम में, वहाँ से नरिशमेंट हासिल करता है और उसके बाद जो है जो भी खाना उसका आता है वो यही खाता है पैरासाइट। जब पैरासाइट ने खाना खा लिया तो ऑलरेडी अगर ये पैरासाइट उससे ख़त्म नहीं हुआ तो उस प्लांट की डेथ हो जाती है। अगर ये पैरासाइट हमने ख़त्म किया
यानी कि उस प्लांट को इससे रिहा कर दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन में फिर से आता है। तो यहाँ पर भी है सेस्टोल एक पैरासाइट है, सेस्टोल लिंगुला, सेस्टोल पैरासाइट जिसका नाम क्या है लिंगुला इंटेस्टिनैलिस, सेस्टोल पैरासाइट जिसका नाम है सेस्टोल पैरासाइट लिंगुला इंटेस्टिनैलिस। इंटेस्टिनैलिस से ही आपको पता चल जाएगा कि ये इंटेस्टाइनस के रिलेटेड, यानी कि कुछ ऐसा जो कि पेट के रिलेटेड, जो कि बेली के ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन इन बेली, बेली में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको याद रहेगा, नाम से ही पता चलता है। यहाँ पर मैं आपको क्यों बार 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 ये पॉइंट्स क्लियर करवाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। डाई एन ब्यूटाइटिन ऑक्साइड, डाई एन ब्यूटाइटिन ऑक्साइड at the rate 250 milligram per kg diet of brood stock is treatment of infection caused by, यानी कि हम ब्यूटाइटिन ऑक्साइड जो है इसको देते हैं फिश के ऊपर, फिश को कितने परसेंटेज में, 250 मिलीग्राम हम पर केजी जो डाइट होगा उसके ऊपर डालते हैं, जो कि ब्रूड स्टॉक होता है। इन फिशेस का एक स्टॉक होता है, तो उसको उसमें हम इसको मिलाते हैं, फिर फिश को दिया जाता है। तो ये किस ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, यानी कौन सी इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, इस कौन से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, काज्ड बाय, जो कि किसके कारण होता है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। जो इन्फेक्शन हो जाता है किसी फिश में, तो ये किस कारण हो जाता है ये इन्फेक्शन, उस जो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है इस इन्फेक्शन के लिए उसका नाम बताना है। तो वो है एल इंटेस्टिनैलिस लिंगुला। एल का मतलब क्या है, लिंगुला इंटेस्टिनैलिस, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। लिंगुला इंटेस्टिनैलिस जो है, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस स्टॉक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पैरासाइट्स लाइक कैमेलानस एंड फिलोमटीरा अफेक्ट ऑन ब्लैंक एंड ब्लैंक इन बोथ अडल्ट्स एंड लार्वे। कैलामिला जो है एक पैरासाइट, और एक फिलोमीत्रा ये एक पैरासाइट है। दोनों पैरासाइट जो हैं ये और ये पैरासाइट, ये दोनों किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, यानी कि ब्लैंक इन बोथ अडल्ट्स एंड लार्वे, यानी कि अडल्ट स्टेज में भी ये इफेक्ट करते हैं और लार्वल स्टेज में भी इफेक्ट करते हैं। तो ये किन ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इफेक्ट करते हैं। कौन कौन, कैमेलानस एंड फिलोमेत्रा, याद रखना इन नामों को, कैमेलानस एंड फिलोमेत्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। Acanthocephalan parasites, Acanthocephalan parasites having retractile proboscis armed with hooks cause। Acanthocephalan parasites जो होते हैं इनमें एक retractile proboscis होती है। आपने देखा होगा कि जब हम फिशिंग करते हैं, जब हम फिशेस को पकड़ते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम एक ऐसे इस टाइप का हम एक हुक इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप का एक हुक इस्तेमाल कर, इसमें एक पॉइंट होता है, यहाँ से पॉइंटेड होता है, और जो कि जिसके ऊपर हम कोई खाना वगैरह लगाते हैं, फिर हुक डालते हैं, और जब फिश इसके ऊपर फीड करती है तो वो उसी के साथ बंद हो जाती है। उसी तरह जो है यहाँ पर भी एक पैरासाइट है, एंथोस्फेलान पैरासाइट। इसके पैरासाइट्स जो हैं इनमें एक रिट्रैक्टाइल प्रोबोसिस होती है, एक इजेक्शन लाइक हुक्स होते हैं। तो क्या करते हैं वो जब फिशेस के कांटेक्ट में आते हैं या फिशेस उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उसके साथ जो है बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिश जो है वो डेथ हो जाती है उसकी। तो आपको बताना है यहाँ पर, तो जब हुक्स होते हैं वो उनसे क्या हो जाता है, यानी कि हुक्स के कारण क्या हो जाता है। जैसे ही हम देखते हैं, अगर हुक जो है माउथ में फंस जाता है, तो फीडिंग जो है वो फिश जो है वो फिर फीड नहीं कर सकती, वो फिर खाना नहीं खाएगी अगर वो माउथ के ऊपर लग जाता है। उसी तरह जो है यहाँ पर है स्टॉक फीडिंग, ये भी आएगा इसमें।
उसके बाद स्वेलिंग ऑफ बेली, अगर बेली के ऊपर लग जाएगा नीचे बेली में तो उससे क्या हो जाएगा कि स्वेलिंग हो जाती है, बेली में जो है स्वेलिंग, क्योंकि ये थोड़ी ना है कि हम हुक लगा दिया तो निकाल दिया फिर फिश को खा लिया, ये नहीं होता है कि क्योंकि ये पानी में ही रहती है, क्योंकि ये पैरासाइट भी पानी में ही है, तो उसके कारण क्या होता है अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो स्वेलिंग ऑफ बेली हो जाएगी, इंटेस्टाइनल ब्लैकेज हो जाएगा, तो इसमें सारे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिड पैरासाइट्स लाइक पिसिकोला, अब यहाँ पर एनालिड लाइक पैरासाइट्स होते हैं जैसे पिसिकोला, हेल्मिक कैलेप्सिस, साइटोब्रैंकस काज, ये कौन सी डिजीज करते हैं, लेशंस ऑन बॉडी एट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किडनी फेलियर, सिटिंग ब्लॉचेस, इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइन, तो ये करते हैं लेशंस ऑन बॉडी एट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पर ये अटैच होंगे वहाँ पर लेशंस होंगे, यानी कि धागे जैसे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मसल एंड लिवर लेशंस इन फिश इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, अगर मसल और लिवर लेशंस आएंगे तो ये इन फिश ये किस कारण होते हैं, कौन सी डिफिशिएंसी हुई है, कौन से न्यूट्रिएंट या कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी हुई है, तो ये विटामिन ई की डिफिशिएंसी के कारण हो जाता है। लेसन्स या मसल या लिवर लेसन्स जो है ये जो कि फिश में होते हैं ये किस कारण होती है, विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू स्लिम डिजीज ऑफ ट्राउट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लू स्लिम डिजीज, ब्लू स्लिम डिजीज़ जो है ये एक डिजीज़ है जो कि किस में पाई जाती है, ट्राउट में, यानी कि ट्राउट में, यहाँ पर पर्टिकुलरली दिया है ट्राउट, ब्लू स्लिम डिजीज़ जो कि ट्राउट में पाई जाती है, ये किस कारण होती है, कौन से डिफिशिएंसी के कारण होती है, तो ये हो जाती है वया बायोटिन, बायोटिन जब नहीं मिलेगा फिश को, बायोटिन अगर कम मात्रा में मिल जाएगा तो उससे क्या हो जाता है कि ब्लू स्लिम डिजीज़ हो जाती है फिश में। ब्लू स्लिम डिजीज़ पता है आपको, ऊपर से जो है जो स्केल्स होती हैं उनमें ब्लूनेस आ जाती है, यानी कि वो नीले कलर के पड़ जाते हैं, ऊपर से जो है ब्लूनेस आ जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिश स्लिम होने लगती है, यानी कि पतली पतली होने लगती है, तो फिर एब्रप्टली जो है डेथ नहीं हो जाएगी, अलबत्ता कमज़ोर हो जाएगी, फिश कमज़ोर हो जाएगी, तो जो ही इसको बायोटिन मिल जाएगा तो ये वापस से इन चीज़ों को रिग्रोथ करेगी, अपनी जो है मॉडिफिकेशन बॉडी जो है स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, डाइटरी गिल डिजीज़ इज़ ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, डाइटरी गिल डिजीज़ जो है ये किस कारण होती है, कौन से विटामिन या कौन से मिनरल की डिफिशिएंसी के कारण होती है, तो ये हो जाती है किसके कारण, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड याद रखना, पेंटोथेनिक एसिड के कारण जो है जब इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है पेंटोथेनिक एसिड की, तो उसके कारण जो है फिश में एक डिजीज़ हो जाती है जिसको गिल डिजीज़ कहा जाता है, डाइटरी गिल डिजीज़ जिसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, पॉप आई, पॉप आई का मतलब क्या होता है, पॉप आई स्मॉल बबल्स बीनीथ स्किन इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स, ब्लीडिंग, ऑल दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू, यानी कि पॉप आई, पॉप आई का मतलब है वो चमकीली जैसी आँख, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ हीरे जैसा चमकता है, तो वो जो हीरे जैसा चमकता है वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जमा होता है आँखों में, वो फ्लूइड जो है वो डेंजरस होता है आई के ये फिश के लिए, उससे क्या हो जाता है, उससे फिश की जो है ब्लाइंडनेस हो जाती है। हो गया पॉप आई, स्मॉल बबल्स बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे जो है बबल जैसे नज़र आते हैं, छोटे छोटे बबल्स नज़र आते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि अंदर से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सड़ने लगते हैं, दे गेट रॉट एंड फाइनली डेथ हो जाती है फिश की। इन स्टोमक, स्टोमक में भी ऐसे ही होता है, इंटेस्टाइन्स में भी ऐसे ही बबल्स आते हैं या ब्लीडिंग हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स किस डिजीज़ के हैं, यहाँ पर डिजीज़ दी हुई है, गैस बबल डिजीज़, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, बोथ ए एंड बी, तो इसमें आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ ए एंड बी का मतलब है गैस बबल डिजीज़, इसमें ये सिम्टम्स हैं पॉपाई, स्मॉल बबल्स बीनीथ स्किन इन स्टोमक इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऑल दी, हाइपोक्सिया में भी, दोनों में हाइपोक्सिया एंड गैस बबल डिजीज़, इन दोनों में ये सिम्टम्स नज़र आते हैं।
उसके बाद जो है 49 क्वेश्चन, गैस इज अबव दैन ब्लैंक परसेंट और प्रॉब्लमेटिक। अगर गैसेस जो हैं वो इससे ऊपर परसेंटेज में जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। किसके लिए? फिश के लिए। आपने देखा होगा अगर हम खाना खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ह्यूमन्स ईट समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रोटी खाई या हमने चावल खाया या हमने कुछ और पी लिया, तो क्या होता है कि हम खाने के साथ साथ जो है ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। ऑक्सीजन अंदर चला यानी कि हवा अंदर चली जाती है, वो चली जाती है सीधे कहाँ पर? वो चली जाती है सीधे इन स्टोमक, यानी कि जिसको हम म्यादा कहते हैं, वो सीधे स्टोमक में चली जाती है। स्टोमक में जाने से क्या होता है कि अगर ये एयर बबल वापस नहीं आया, जैसे जिसे हम डकार कहते हैं, अगर डकार के कारण ये वापस नहीं आया तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो स्टोमक है वो फील करता है, यानी कि उसमें अपसेटनेस हो जाती है, स्टोमक में अपसेटनेस हो जाती है, तो उस कारण आप भी फील ठीक नहीं करते हैं। उसी तरह जो है ये जो है ये गैस एक्स्ट्रा इसमें चली गई हमारे म्यादे में जो है, या किसी को एसिड हो गया तो उस कारण जो है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, गैसेस जो कि इस परसेंटेज के ऊपर चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है 100%, 75% एंड 99.5%। 99.5% अगर होंगे तो ठीक रहेगा, 75 होगा तो बिल्कुल ही ठीक रहेगा, 100% होंगे तब भी ठीक रहेगा। और अगर 110 चला गया तो इट विल कॉज प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। गैसेस जब 110 से ऊपर चले जाएंगे या 110 चले जाएंगे तो उससे जो है क्या होगा कि फिशेस की डेथ हो जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस दैन, अब है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस दैन, क्वेश्चन नंबर 50, parts sperm is fatal to fishes due to asphyxiation term called anoxia। अगर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम चली जाती है, यानी कि बिल्कुल कम हो जाती है, जो मैंने अभी आपको कहा था जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपो मीन्स बिलो, बिलो यानी कि उससे कम चलाना, चले जाना। अगर जो है फिशेस में फैटल फिशेस ड्यू टू एस्फिक्सिएशन टर्म कॉल्ड एनॉक्सिया, एनॉक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है इसमें कम हो गई, उस कारण जो है घुटन सी महसूस होती है, घुटन सी महसूस होने के कारण जो है फ़िश की डेथ हो जाती है, फ़िश की डेथ हो जाती है। तो ये कितना हो कि अगर उससे लेस चली जाएगी ऑक्सीजन लेस दैन 3 ppm, अगर 3 ppm से लेस होगी तो या 3 ppm भी होगी तो उससे क्या होगा, एनॉक्सिया, कंडीशन ऑफ एनॉक्सिया विल प्रिवेल और फिशेस की डेथ हो जाएगी। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होप आपको आज के क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है मैं आपके लिए एक थ्योरेटिकल कोर्स लाने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस फिन फिश, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टेब्रेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू दिस फिन फिश। फिन फिश ये आपके सिलेबस में है, आप देखना सिलेबस में विथ रेफरेंस टू फिन फिश ये हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरी चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उससे क्या होता है कि मुझे भी मज़ा आता है, मैं भी समझता हूँ कि नहीं आगे जो बच्चे हैं उनको मेरा लेक्चर समझ आता है। तो आप उससे कॉन्फिडेंस मुझ में भी आ जाएगा और आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो मैंने आज ये लेक्चर कंप्लीट किए हैं इसकी जो पीडीएफ है वो मैं 2 दिन में डालूँगा इस टेलीग्राम लिंक के ऊपर। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद ही आप पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर जो है
आपने टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन किया है तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगी 2 दिन के बाद। अगर नहीं किया है तो अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर कोई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में ताकि इसके ऊपर जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए और हर किसी के पास ये मेरी तरफ से नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।